कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आया। अक्षय खन्ना बतौर हीरो उनका करियर कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका। हालांकि बंदे में दम था, इसीलिए उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने ऐसे रोल्स चुनने शुरू किए जो हीरो पर ही भारी पड़ने लगे। धुरंधर के लीड हीरो भले ही रणवीर सिंह हो, भले फिल्म में आर माधवन, संजय दत्त जैसे भारी भरकम नाम हो, लेकिन अक्षय खन्ना ने ऐसी गर्दा उड़ाई है कि हर तरफ बस उन्हीं के चर्चे हैं। अक्षय खन्ना ने साबित कर दिया है कि वो अलग ही दर्जे के एक्टर हैं, जिसे शायद ये फिल्म इंडस्ट्री और दर्शक पहले समझ ही नहीं पाए, लेकिन अब उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा लिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्षय खन्ना के निभाए उन बेहतरीन किरदारों की जिसमें उन्होंने अपनी धांसू एक्टिंग से जान फूंक दी थी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, ताल, मानव मेहता। ये अक्षय खन्ना के करियर की बतौर लीड हीरो सबसे पहली हिट फिल्म थी। इसमें एक अमीर खानदान के लड़के का किरदार उन्होंने बखूबी निभाया था। इसमें उन्होंने ऐश्वर्या राय के साथ रोमांस किया था। फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस मानव मेहता का किरदार उनकी सारी फिल्मों के किरदार से कहीं ज्यादा चैलेंजिंग था। इस किरदार में ऑनेस्टी थी, सच्चाई थी और अक्षय खन्ना ने उस किरदार को बखूबी निभाया था। अक्षय खन्ना ने ऐश्वर्या से इस कदर रोमांस किया था कि फिल्म की रिलीज के बाद तमाम लड़कियां उनकी दीवानी हो गई थी। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्षय ऐश्वर्या के दीवाने हो गए थे। आपका कोई दोस्त नहीं? जी नहीं। नंबर 2, दिल चाहता है, सिद्धार्थ सिन्हा। फिल्म दिल चाहता है 3 दोस्तों की कहानी थी, जिसमें अक्षय खन्ना ने सिद्धार्थ सिन्हा यानी सिड का किरदार निभाया था। इस किरदार की गहराई अलग ही लेवल की थी। इसमें अक्षय का किरदार बाकी 2 दोस्तों के मुकाबले ज्यादा गंभीर था। वो दोस्तों के साथ मस्ती तो करता है, लेकिन अधेड़ उम्र की एक ऐसी औरत के प्यार में पड़ जाता है जो तलाकशुदा है और शराब भी पीती है। इसी चक्कर में सिड के अपने दोस्त आकाश से लड़ाई भी हो जाती है। इस किरदार को अक्षय ने इतनी शिद्दत से निभाया था कि एक बार को तो दर्शकों को यकीन ही नहीं हुआ कि ये अक्षय खन्ना इतनी बेहतरीन एक्टिंग भी कर सकते हैं। फिल्म में ज्यादा फुटेज भले ही आमिर खान को मिला हो, लेकिन अक्षय अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे थे। फिल्म से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि डायरेक्टर फरहान अख्तर ने अक्षय को पहले आमिर वाला यानी आकाश के रोल के लिए फाइनल किया था, लेकिन आमिर आकाश के रोल के लिए इंटरेस्टेड थे। अक्षय खन्ना ने बिना किसी शिकायत के वो रोल छोड़ दिया। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी बन जाए या मुझसे शादी करे। मैं ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखता। नंबर 3, गांधी माय फादर, हरिलाल गांधी। महात्मा गांधी और उनके बड़े बेटे हरिलाल गांधी के रिश्ते की कड़वी सच्चाई से रूबरू कराती ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन हरिलाल गांधी बने अक्षय खन्ना ने अपनी एक्टिंग से सबको चौंका दिया था। उन्होंने फिल्म में हर इमोशन, चाहे वो गुस्सा हो, तनाव हो, सुख या दुख, उनको इतने शानदार तरीके से पर्दे पर उकेरा कि कहीं से लगा ही नहीं कि वो अक्षय खन्ना है। हर सीन, हर फ्रेम में वो हरिलाल गांधी ही लगे। ये रोल उनके जीवन के बेस्ट रोल्स में से एक है। इस फिल्म ने एक बार फिर साबित किया कि उनकी एक्टिंग की रेंज बहुत ज्यादा है। फिल्म कम ही लोगों ने देखी, लेकिन जिसने भी देखी वो अक्षय खन्ना की एक्टिंग का मुरीद हो गया। तू ही खाना पा, तेरे लिए लाया। नंबर 4, दीवानगी, राज गोयल। अगर कोई अजय देवगन के साथ अक्षय खन्ना को देखे तो सोचिए उसकी एक्टिंग का लेवल क्या होगा। अजय देवगन और अक्षय खन्ना एक साथ फिल्म दृश्यम में दिखे थे, लेकिन उससे भी पहले दोनों साल 2002 में आई फिल्म दीवानगी में साथ काम कर चुके थे। खास बात यह है कि इस फिल्म में अजय ने विलेन का किरदार निभाया था और अक्षय खन्ना बने थे लॉयर राज गोयल। फिल्म की कहानी में इतने ट्विस्ट एंड टर्न थे कि हर मोड़ दर्शकों को चौंका देता है। इस फिल्म में अक्षय खन्ना ने अपनी दमदार एक्टिंग से अजय देवगन को जबरदस्त टक्कर दी थी, बल्कि कई बार तो अक्षय अजय पर भारी पड़े। अक्षय ने अपने किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया है कि इसे देखकर ही लगता है कि वो इस दौर के बेस्ट एक्टर्स में से एक हैं।
इस फिल्म के लिए जहां अजय देवगन को फिल्म फेयर का बेस्ट विलेन अवार्ड मिला था, वहीं अक्षय खन्ना को स्टार स्क्रीन के बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। तूने सोच समझकर पूरे होशोहवास में खून किया है। नंबर 5, हमराज, करण मल्होत्रा। हमराज के करण मल्होत्रा को भला कौन भूल सकता है। इस फिल्म में अक्षय खन्ना ने नेगेटिव किरदार निभाया था, जो बेहद चालाक और शातिर किस्म का था। इस फिल्म में उनकी अदायगी लोगों को चौंकाती है। एक ही सीन में वो कई भाव भंगिमाएं बदलते हैं। इसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग के कई शेड्स दिखाए हैं। हालांकि इस फिल्म में उनके साथ बॉबी देओल भी थे, लेकिन उनका किरदार पॉजिटिव होने के बावजूद अक्षय के सामने कहीं नहीं ठहर पाता। क्यों? लग रहा ना तुम्हारे जैसा बिजनेसमैन। नंबर 6, रेस, राजीव सिंह। इस फिल्म में राजीव सिंह के किरदार में अक्षय खन्ना इतने परफेक्ट लगे कि यह किरदार उनसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता था। वाकई में यह किरदार इतना मुश्किल है कि इसे निभाना बिल्कुल भी आसान नहीं, लेकिन अक्षय इसे पूरे परफेक्शन के साथ निभा ले जाते हैं। डायरेक्टर जोड़ी अब्बास मस्तान ने उनसे उनका बेस्ट काम निकलवाया है। Don't insult my intelligence, officer. नंबर 7, दृश्यम 2, आईजी तरुण अहलावत। दृश्यम 2 में अक्षय खन्ना ने जो एक्टिंग की है वो शब्दों से बयां कर पाना मुश्किल है। डायलॉग से ज्यादा उनके चेहरे के भाव बोलते हैं। फिल्म में उनकी चाल ढाल, उनके एक्सप्रेशंस, सब कुछ लाजवाब था। दृश्यम में अजय देवगन के अपोजिट तब्बू थी, इसलिए दृश्यम 2 में अजय के सामने एक ऐसे किरदार की जरूरत थी जो उसी लेवल का हो या उससे कहीं ज्यादा हो। फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब यह किरदार लिखा जा रहा था तभी उनके दिमाग में अक्षय खन्ना थे। वो जानते थे कि यह किरदार अगर कोई निभा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अक्षय खन्ना ही है। अक्षय ने वो किरदार निभाया नहीं बल्कि जिया था। अक्षय ने इस फिल्म और किरदार में नई जान फूंक दी थी। अपने हाव भाव से वो आईजी तरुण के किरदार को बेहद शातिर बना देते हैं। फिल्म में एक बार फिर अजय देवगन और अक्षय खन्ना एक साथ थे और इस बार भी अक्षय ने अजय को कड़ी टक्कर दी थी। बिना लड़े सामने वाले की ढाल गिराने का मजा कुछ और है। नंबर 8, छावा, औरंगजेब। छावा में अक्षय खन्ना को पहचान पाना भी मुश्किल होता है। उनकी एक्टिंग औरंगजेब के किरदार को और भी खूंखार बना देती है। बूढ़े औरंगजेब के सामने खड़े छावा को देख उनके मन की जलन को साफ साफ महसूस किया जा सकता है। वो बिना बोले ही अपनी आंखों से ही बहुत कुछ बयां कर जाते हैं। उनकी आंखें उनके अंदर भरी नफरत, दूसरों में उनके खौफ और भारत को अपना बनाने के लालच की गवाही देती है। एक क्रूर बादशाह के किरदार में अक्षय डराते हैं। अक्षय खन्ना ये साबित करते हैं कि फिल्म में अपना असर छोड़ने के लिए किरदार की लंबाई या डायलॉग्स मायने नहीं रखते। वो कम फुटेज और कम डायलॉग्स के साथ भी अपना असर छोड़ देते हैं, वो भी दमदार तरीके से। औरंगजेब का किरदार अक्षय के करियर के सबसे बेहतरीन किरदारों में से एक है। हमारे पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था। नंबर 9, धुरंधर, रहमान डकैत। कहा जा रहा है कि धुरंधर में रहमान डकैत के किरदार ने अक्षय खन्ना को वो बुलंदी बख्श दी है जिसके वो असली हकदार हैं और उन्हें ये पहचान बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। धुरंधर में उनकी एंट्री सीन की बहुत तारीफ हो रही है, लेकिन इससे जुड़ी एक दिलचस्प बात है जो कम ही लोग जानते होंगे कि एक सीन में उन्होंने जो डांस किया है वो स्क्रिप्ट का हिस्सा ही नहीं था। वो तो एन रिहर्सल के समय अक्षय डायरेक्टर आदित्य धर से बोले कि क्या वो भी डांस कर सकते हैं। आदित्य ने उनसे कहा कि जो करना है करो। बस उसके बाद जो हुआ उसका गवाह सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया इस गाने और उनके डांस स्टेप्स की रील से भरा पड़ा है। यानी अक्षय खन्ना केवल एक्टिंग ही नहीं करते बल्कि इम्प्रोवाइज भी करते हैं। इस फिल्म में अक्षय खन्ना ने अपनी दमदार एक्टिंग से रहमान डकैत के किरदार को इतना खूंखार और खतरनाक बना दिया है कि देखने वाला हर शख्स उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ रहा है। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। नंबर 10, हंगामा, हलचल, 30 मार खान, नो प्रॉब्लम, कॉमिक रोल्स। अक्षय खन्ना ने केवल रोमांटिक या ग्रे शेड वाले रोल्स किए हों ऐसा नहीं है।
उनकी कॉमिक टाइमिंग भी लाजवाब है। हंगामा, हलचल, 30 मार खान और नो प्रॉब्लम जैसी फिल्मों में उन्होंने ऐसी कॉमेडी की है कि हंसते हंसते पेट फूल जाता है। अक्षय एक ऐसे वर्सेटाइल एक्टर हैं जिनमें हर हुनर कूट कूट कर भरा है। सुभाष घई साहब ने बहुत पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि अक्षय खन्ना बाजारू एक्टर नहीं है। यहाँ बाजारू से उनका मतलब था कि वो एजेंट्स, ब्रांडिंग या पीआर में विश्वास रखने वालों में से नहीं है। वो जो हैं वही दिखते हैं, वही बोलते हैं। अक्षय भेड़ चाल में नहीं पड़ते। जब वक्त उनका नहीं था तब उन्होंने चुपचाप समय का इंतजार किया और आज उनका दौर है। आपको अक्षय खन्ना का सबसे बेहतरीन किरदार कौन सा लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। मिस्टर झक्कीलाल आपसे फिर मिलेंगे एक नई फिल्मी झक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।